और जब महाभारत हो गया और जब महाभारत खत्म हुआ तो पांडव अपने अपने कक्षों में आराम कर रहे थे। पांडव अपने अपने कक्षों में आराम कर रहे थे। तो ये बात देख करके कृष्ण जी को अच्छा नहीं लगा। कृष्ण जी ने कहा कि ये क्या हुआ भाई, जब इनको ये राज्य चाहिए था तब ये लड़े भी मरे भी सारे काम किए और हम लड़े और भी सब लड़े, उसके बाद तो ये फिर भोग विलास में पड़ गए। और भोग विलास जो है इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। भोग विलास इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर की प्राप्ति। इस बात को किसी ने नहीं समझ पाया, युधिष्ठिर ने इस बात को समझा। युधिष्ठिर ने एक दिन एक कक्ष में ले जाके बिठाया और पैर पकड़ लिया और कहा कि महाराज, क्या हमसे ऐसी कोई खता हुई है, क्या ऐसी कोई परेशानी हुई है, क्या हमसे कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसका बोध हमें नहीं है और आप हमसे इतने रुष्ट हैं? कृष्ण जी समय के महापुरुष थे उस समय के, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई रुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं जानता हूं इस बात को। जब आप रुष्ट होते हैं तो मैं इसको भी जानता हूं, जब आप प्रसन्न होते हैं मैं तब की बात भी जानता हूं। कृपया करके यदि हमसे कोई अपराध हो रहा है और उसका हमें अपराध बोध नहीं है तो उसका बोध कराएं। बोध माने ज्ञान होता है। कृष्ण जी मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई तुमने इतने लोग मार दिए या उन्होंने इतने लोग मार दिए, मारने के बाद आप राज्य के अधिकारी हो गए, क्या ये राज्य आपको इस भोग विलास के लिए मिला था? ये जो राज्य आपको मिला है क्या भोग विलास के लिए मिला था? उन्होंने कहा नहीं, आप जो कह रहे हैं हमें इस बात का ज्ञान। बोले आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपको राज्य को ग्रहण करने के बाद राज्य की उन्नति में लग जाना चाहिए था। खैर बात हुई और ये बात निकल के आई कि हमें एक यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्यों करना चाहिए और यज्ञ किए जाते हैं तो क्यों किए जाते हैं? यज्ञ में आग जला के घी जला देना और सामग्री जला देना ये उसका कोई मूल नहीं है। यज्ञ का अर्थ होता है कोष, 2 कोष, 100 कोष, 200, 500, 1000 कोष तक उस यज्ञ का प्रचार प्रसार होना चाहिए और सभी संतों के पास निमंत्रण जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा संत ऐसा है जो एक दृष्टि डाल करके, एक दृष्टिपात करके हमारे पूरे जीवन को चेंज कर सकता है। जगह जगह के लोग आएंगे, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग आएंगे। खैर यज्ञ की घोषणा कर दी और यज्ञ की घोषणा करने के बाद 4 टीम बनाई और 4 टीमों से कहा गया कि आप इस दिशा में जाएं और जाकर के आप संतों को निमंत्रण देके आए। किसको? संतों को निमंत्रण देके आए, बाकी पब्लिक तो अपने आप आ जाती है। चले गए। जो भीम की दशा थी तो एक दिन कृष्ण जी ने फिर पूछा बैठ करके
क्या भाई सभी संतों को निमंत्रण पहुंच गया? कोई ऐसा संत तो नहीं रह गया जिसके पास निमंत्रण ना पहुंचा हो। संत ऐसे हटी होते हैं कि वह बिना निमंत्रण के नहीं आएंगे और तुम्हारा यज्ञ किया कराया सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पूछा, फिर लास्ट में भीम की बारी आई, और जब भीम की बारी आई तो उसने कहा हाँ मैंने सबको निमंत्रण दे दिया, पर हमारे गांव का एक भंगी है जिसका नाम है स्वपच दास। क्या है? जिसका नाम है स्वपच दास। मैंने उससे दूर से बोल दिया, अरे फलाने के हमारे यहां यज्ञ आ जाइयो। तो उसने मुझे बुलाया और उसने कहा बेटा मैं किसी के ऐसे यज्ञ में नहीं जाता हूं, छोटी मोटी यज्ञों में नहीं जाता हूं। पर कैसी यज्ञ में जाता है? क्योंकि ये हमारे अंदर एक अहम है, हमारे अंदर एक अहम है बड़े छोटे का, और बड़े छोटे के बाद यदि हमारे पास 4 पैसे आ जाएं उस बात का अहम हो जाता है। हमारे बेटी बेटे अच्छी तरह कमाने लगे उस बात का अहम हो जाता है। किसी बड़े आदमी से हमारी जानकारी हो जाए उस बात का अहम हो जाता है। एक संत कहते हैं कि कंचन तजना सहज है। कंचन कहते हैं सोने को। कंचन तजना सहज है और प्रिया का नेह, स्त्री को भी छोड़ सकता है। कंचन तजना सहज है और प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा। मान बड़ाई और ईर्षा, क्या कहा मैंने? मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ ये है। इनको तजना बहुत दुर्लभ है। क्या? बहुत दुर्लभ है। अरे मुझे कैसे, क्या कह रहा है तू बता। उसने कहा मैं तुम्हारे यहां जो यज्ञ हो रहा है कौन सा यज्ञ हो रहा है? बोले जी हमारे यहां पहला यज्ञ हो रहा है। बोले नहीं, मैं जो 99 यज्ञ कर लेता है उसका 100वां यज्ञ होता है, उसमें भोजन करने जाता हूं। जो 100वां यज्ञ करता है मैं उसके यहाँ भोजन करने जाता हूं, ऐसे नहीं रहता मैं टटपुंजी आदमियों के। अरे हमने तो मेरे को कहा था, मैंने कह दी, अब तेरी बात समझे ना समझे। कृष्ण जी ने कहा भाई ये तुमसे किसने कहा था कि उस सवे तवे बोल दो? किसने कहा था आपसे? जात न पूछिए साधु से। साधु की कभी जात नहीं पूछनी चाहिए। साधु और मुर्दा, साधु और मुर्दा, इन दो की कोई जात नहीं होती है। ये सब हो जाते हैं, मुर्दे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। जब संत संसार से विमुख होता है, उसे जब वैराग्य होता है, जब घर परिवार को छोड़ता है तो उसका सब कुल परिवार, कुनबा, गोत ये सब छूट जाते हैं, कोई नहीं बचता है। जैसे मैंने संन्यास लिया, मैं यहां बैठा हूं और मेरी मां सामने से आ जाती है और यहां 10 करोड़ लोग बैठे हैं, 100 करोड़ लोग बैठे हैं, बड़े से बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े धनाढ्य लोग बैठे हुए हैं, और मेरी मां आ जाती है तो मुझे खड़े होकर उसका सम्मान करना पड़ेगा, बल्कि उसको मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। यह सन्यास का नियम है। सन्यास ले ले, कुछ भी ले ले, मगर व्यक्ति मां से उर्ण नहीं होता है। उर्ण का अर्थ है कि उसके कर्ज से मुक्त नहीं होता है। और ये जिसने इस जन्म का, इस शरीर का निर्माण किया, जो पिता बना, वो चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं और उसको आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा, तो उनको नीचे बैठना पड़ेगा।
वो एक सामान्य आदमी की तरह होंगे, उनको नीचे बैठना पड़ेगा। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो कहते हैं कि जात न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, किसी की दाढ़ में दर्द हो गया और मान लिए हम जाट हैं, तो क्या हम ये जानेंगे कि कोई जाट डॉक्टर है जो मेरी दाढ़ को सही कर दे? कहेंगे हम इस बात को? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई योग डॉक्टर हो। क्या हो? योग डॉक्टर हो। हम उसकी जाति को नहीं पूछते कभी भी। हमको कैंसर हो जाए, हमको दस्त लग जाए, बुखार आ जाए, मस्तिष्क खराब हो जाए, कोई कहीं भी शरीर में कहीं कोई डिफेक्ट आ जाए, तो हम उसकी जात नहीं पूछते, हम काबिल डॉक्टर पूछते हैं। हम जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, जो हमें पढ़ा रहा होता है, हम उसकी जात नहीं पूछते कभी भी। किसी जाति का आदमी जिससे हम पढ़ेंगे, हम ये पूछते हैं कि कौन सा आदमी अच्छा, कौन सा टीचर अच्छा है जो इसे पढ़ाए और बाद में ट्यूशन भी दे, जो चाहिए सो हमसे ले ले, जो चाहिए वो हमसे ले ले। उसके बावजूद हमारे बच्चे को लायक बना दे, ऐसा है ना? पूछते हैं हम टीचर की, पूछते हैं हम उसकी? नहीं पूछते। क्यों पूछते? इनकी क्यों पूछते हैं? भाई देखो, साधु से हमें, आप साधु के घर में लड़की भी आनी, न लड़का भी आना, न उनके भाग देना, न उनके छोचक देना, न उनसे भात लेना, न उनसे छोचक लेना। संत से हमारा कितना मतलब है कि संत से हम उस रास्ते को पूछते हैं, उस मार्ग को पूछते हैं, उस क्रिया को पूछते हैं जो संसार में कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, इस दुनिया में 2, 4, 6 संत हैं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अथवा नहीं देंगे। अब बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी और ये बड़े बड़े मंचों पर साधु बैठे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो 24 घंटे केवल और केवल माया में ही अटके रहते हैं। रूप कोई कैसा बना दे। तो संत हमें क्या देते हैं? ज्ञान। क्या देते हैं? ज्ञान। हमसे दक्षिणा में क्या लेते हैं? सम्मान। आज हमारे जितने झगड़े हैं, सास और बहू का, बहू और सास का, पति और पत्नी का, बेटे और बेटी का, भाई और भाई का, सबके जितने झगड़े हैं केवल एक बात पे हैं कि भाई मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे सम्मान में कमी कर दी। क्या कर दिया? मेरे सम्मान में कमी कर दी। भाई मुझे तो बड़ा बुरा लगा। हम वहां गए, फलाने आदमी बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है और भाई हमारा बड़ा मान सम्मान किया उसने। क्या किया? मान सम्मान किया। तो संत हमसे क्या लेते हैं? सम्मान। अब सम्मान हमारे पास नहीं रहा तो अब क्या रहेगा हमारे पास? अपमान। एक आदमी का एक कोई व्यक्ति अपमान कर दे, 100 अपमान कर दे, कोई फर्क पड़ेगा उस पर? कोई एक व्यक्ति आके मेरा अपमान कर दे या 100 कर दे, बात तो एक ही है। अपमान चाहे एक आदमी कर दे, चाहे 100 कर दे, चाहे 1000 कर दे, पूरी दुनिया अपमान कर दे, फिर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सम्मान तो है नहीं हमारा। जब हमारा सम्मान है तभी तो अपमान होगा हमारा। और हम तो है ही अपमान। भाई हम जिंदा हैं, हमें कोई मारेगा? हम जिंदा हैं, हमें कोई मारेगा? और हम मर गए तो यार हमें कोई क्या मारेगा? अगर हम मर गए
तो अब हमें कौन मारेगा? डर किस बात का है? डर किस बात का है कि मेरे पास जो है वो छिन न जाए, मेरे पैसे ना ले ले, मेरा खेत ना ले ले, मेरा मान ना ले ले, मेरा सम्मान ना ले ले, मेरी प्रतिष्ठा ना ले ले, मेरे कपड़े ना ले ले। और जो आदमी बाहर नंगा पड़ा हुआ उसका कोई क्या ले लेगा? भाई जिस पे कुछ है उसी का तो कोई लेगा। जेब मेरे पास है, मुझे जेब बचानी पड़ेगी कि वो जेब कतरा है। जब मेरी जेब नहीं है तो फिर जेब कतरा पूरी दुनिया हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? गुरुजी हमें तो बहुत बुरी बात लगी, कम से कम हमें बुलाना चाहिए था ना, शादी हुई है तो। भैया अगर उसने नहीं बुलाया शादी में तो तुम्हारी फरिया उतर गई। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों लगा तुम्हें बुरा भाई? कौन हो तुम? अरे भाई कौन हो तुम जिसको बुरा लगा? जिसको बुरा लगा उसमें इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है, अगर उसको दस्त लगा दिए जाए तो कम से कम 15 किलो मल निकलेगा उसमें से। साढ़े 3 किलो ब्लड निकलेगा उसमें से, उतना ही पस निकलेगा उसमें से, और फिर हड्डियां निकलेंगी उसमें से। अच्छा बताओ, हड्डी को वो छू सकता है? बताओ बताओ, कोई हड्डी को छुएगा? कोई मांस को छुएगा? कोई उसके रक्त को छुएगा? कोई उसके मल को छुएगा? छुएगा? नहीं छुएगा ना। अरे तेल जो तू अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं ये हूं, मेरी बुराई मुझे अच्छा नहीं लगा, तू सबसे बुरा है, तेरे अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, फिर तू क्या कामना कर रहा है किसी से? क्या कामना कर रहा है भाई? तो संत क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? सम्मान। और सम्मान यदि नहीं रहा फिर कोई हमारा अपमान नहीं कर पाता है। अभी कल परसों यहां एक झगड़ा सा हो गया, दो दुष्ट प्रकृति के लोग आ गए। दुष्ट कोई नहीं होता, प्रकृति दुष्ट होती है। गुरु जी यहां तो राजनीतिक बातें होती हैं, गुरु जी यहां तो राजनीतिक बातें होती हैं। मैंने बड़ा आराम से समझाया, भाई यार राजनीतिक बात होती है, अच्छी बातें नहीं होती हैं। भाई आप परेशान क्यों, वहां क्यों नहीं बैठते? वहां भी समझ में आ जाएगी ना आपके। एक बात को एक बार समझ लो बस। मैंने खूब समझाया कि आश्रम के विचार अच्छे नहीं है, आश्रम के लोग अच्छे नहीं, आश्रम के गुरुजी अच्छे नहीं है, आश्रम का ज्ञान अच्छा नहीं है, और यहां जितने भी लोग आते हैं सब बुरे लोग आते हैं, सब में कोई ना कोई कमी है, आप में कोई कमी नहीं है। फिर क्यों आते हैं आप यहां पे? भाई आश्रम में खराबी है, आप ठीक हैं, ध्यान दो बात को, फिर आप क्यों आते हैं यहां पे? आपको नहीं आना चाहिए। अगर सब खराब है, आप ही ठीक हैं, और जिसकी ये थ्योरी बन गई है, जिसका ये विचार बन गया है कि यहां ये सब खराब है, मैं ठीक हूं, उसको किसी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, वो पागल आदमी है। नहीं, यहां 20 लोग हैं, 20 मेरे विरोध में,
10 मेरे विरोध में, कम से कम 10 तो मेरे पक्ष में होंगे। 10 से तो मेरे विचार मिलते हैं, 10 से भिन्न है तो 10 से मिलते हैं। भाई 10 मेरे विरोध में तो 10 मेरे पक्ष में भी तो है। मगर नहीं, मैं 19 आदमी यदि मेरे विरोध में और मुझे अच्छे नहीं लग रहे 19 आदमी, मुझे नहीं आना चाहिए। मेरी दृष्टि में भेद है, मेरी दृष्टि का दोष है, ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। और मैंने यहां इतनी जो भी देने की थी वो भी दी, जो नहीं दी वो भी दी। मेरे अंदर एक नुक्स है कि मैं किसी बात को छुपाता नहीं हूं। जैसे एक अच्छा सज्जन व्यक्ति होता है, घर का मुखिया होता है, घर का बाप होता है, अपने बेटी बेटे से किसी बात को वो छुपाता नहीं है, यही मेरी थ्योरी है, मैं छुपाता नहीं। क्यों? कि मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। तुम 10 रुपए मुझे देके जा रहे हो, तुम मेरे 100 रुपए का वजन लेके जा रहे हो, ध्यान देना। तुम यहां सेवा करके जा रहे हो, तुम यहां सेवा करके जा रहे हो, मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरी अपनी मान्यता है। आज तो नहीं, क्योंकि आज तो तुम्हें भोग, पिछले कर्मों का भोग मिल रहा है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, राजा महाराजा और सेठ साहूकारों घर में जन्म मिलेगा, जहां हजारों लाखों नौकर तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के खड़े होंगे। अमिताभ बच्चन की पोती हुई पहले, लाखों रुपए जिस दिन पता लगा कि कोई बच्चा गर्भ में है, लाखों रुपए उस दिन खर्च हो गए। ये अंबानी को, इन पे जिनके भी हैं, इनके जो संतानें आ रही है, कुछ साधारण संतानें है। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संतों की सेवा का फल है ये, जिनको ये ही नहीं पता कि हमारे यहां पैसे कितने हैं, कितनी कंपनियां हैं हमारे पास, कितने नौकर काम कर रहे हैं। रस्से में मिल जाए तो ये नहीं पता लगेगा कि ये नौकर हमारा ही है क्या। तो मुझे डर नहीं लगता इस बात से। क्यों? कि मेरे दाता गुरु महाराज हैं, वो मुझे सांस देते हैं, जीवन देते हैं, खुशी देते हैं, दुख सब कुछ लेते हैं। अन्न धन जो कुछ आता है वो उनकी कृपा से आता है, मेरे किसी कर्म से नहीं आता। मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरा कोई कर्म, मैं आपको और बताऊं, मेरे जैसा पागल साधु कोई तुम्हें दोबारा और कहीं मिलेगा, इतनी गाली गलौज करने वाला और नहीं मिलेगा कहीं भी। क्यों? कि मुझे सच कहना है, और सच चापलूसी में नहीं निकल सकता। क्या? सच चापलूसी में नहीं निकल सकता। चापलूसी में तो अच्छी बातें होती हैं, किसी का मर जाता है हम जाकर चापलूसी तो करते हैं, सत्य कहां कहते हैं। डाकू मर गया फिर भी कहते हैं भाई चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखो वो चाहे जैसा भी था, बाहर गांव में उसने काम किए पर अपने गांव में कोई काम नहीं किया, चापलूसी है। ये क्यों नहीं कह रहे कभी डाकू था? नहीं, समाज का ये नियम नहीं है। मैंने इतनी गालियां दी, मैंने जो मैं यहां से भी नहीं कह सकता, वहां तो मैंने कह दी, वो कोई बात नहीं। मैंने कि नहीं आना चाहिए उनको, और मैं सबसे कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं आपसे कि आपको यदि ये लगता है आश्रम में कोई अच्छी चीज नहीं है या सब खराब लोग हैं, तो आपको नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और सबरे सही हो गए यहां पे, तो फिर आएगा क्यों आदमी? किसी डॉक्टर के यहां हष्ट पुष्ट आदमी देखा, स्वस्थ व्यक्ति जाते देखा किसी डॉक्टर के यहां? कौन जाते हैं? रोगी जाते हैं। धोबी के पास नए कपड़े ले जाके देखे आपने? कोई नए थान ले जाके देखा हो कि धोबी हो इसको? धोबी के पास वह लेके जाता है जो अपने प्रयास से दागों को छुड़ाता है। जब नहीं छूटते ना तब धोबी के पास जाता है कि इस दाग को छुड़ा दे। मैं गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा एक बात बताओ सब लोग,
एक मिनट के लिए मैं आश्रम वो इसको सत्संग को रोकता हूं। क्या यहां आने से आप में कोई परिवर्तन नहीं है? हाथ खड़े कर करो, हाथ खड़े करके कहो कि कोई परिवर्तन नहीं है यहां आने से, तुम्हें कोई सुख नहीं मिला आने से। और जिनको यहां से सुख मिला है, यहां से कुछ अच्छा ही मिली है, तुम्हारे जीवन में कोई चेंज नहीं हुई है, हाथ खड़े करो सब। ये सब खड़े कर दिया इन सब ने। आप मत करना, ना 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 ना, नहीं, मैं अभी कहूंगा ना इस बात को। कुरान में एक शब्द आया काफिर, काफिर, काफिर। काफिर किसे कहते हैं? काफिर उसे कहते हैं कि मोहम्मद साहब के सामने खड़े होते मोहम्मद साहब जैसी बातें करते थे। नहीं हुजूर ठीक कह रहे हैं आप, हुजूर ठीक कह रहे हैं, ये नियम अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा, और आपने अच्छा कहा, वो कहा, और गेट से बाहर निकलते जो ये पागल आदमी, फलानी बात है, की बात। उस आदमी के लिए काफिर कहा है। मोहम्मद साहब ने अपने चाचा से कहा, एक मिट्टी का पुतला बना करके, मिट्टी का पुतला बना के कहा कि इसको सजदा करो। सजदा माने प्रणाम करो इसको। सबने सजदा कर लिया, पर मोहम्मद के चाचा ने नहीं किया। उन्होंने कि मिट्टी का पुतला, इसके लिए हम क्या सजदा करेंगे? हम अग्नि से बने हुए हैं और यह मिट्टी से बना हुआ, हम 5 तत्व से बना हुआ, 1 तत्व से बना हुआ है। मोहम्मद साहब ने कहा कि इस पुतले को कोई प्रणाम नहीं करेगा, सजदा नहीं करेगा, मेरे आदेश को सजदा करेगा। क्या? ये मत देखो मैं किसको सजदा करा रहा हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जो मैं कह रहा हूं क्या तुम मान रहे हो या नहीं मान रहे। अभी भी तुम अपने ही मन के अधीन चल रहे हो। क्या क्या अपने ही मन के अधीन चल रहे हो? तो कहते हैं कि जात ने पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। जात ने पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान किसी को मारती नहीं है, म्यान तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए है कि ये तलवार दुधारी है और म्यान नहीं है, और आपने ऐसे फंसाया और ऐसे कर हाथ में लग गया, तलवार हाथ को काट देगी। इसलिए म्यान में इसलिए रखा जाता है कि वो तुम्हारे हाथ को न काटे, तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। इसी प्रकार से ये जातियां हमारी पहचान है। इस जातियों में कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा वो होता है जिसके कर्म बड़े होते हैं, जिनके विचार उत्तम होते हैं, जिनके विचार श्रेष्ठ होते हैं। और जो जातियों में भी छोटा बड़ा देख रहा है, उससे बड़ा कोई नीच नहीं होता है। संत मत में 2 जातियां हैं। संत मत में 2 जातियां, एक हरिजन और एक दुर्जन। हरिजन कहते हैं जो परमात्मा के भक्त हैं, जो परमात्मा में मिल गए, जो परमात्मा के आश्रित हैं, उनको हरिजन कहते हैं। और दुर्जन उन्हें कहते हैं जो दूसरे का भी किसी तरह से उठा के पटक के खा जाते, दूसरों को भी खा जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको दुर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्जन कहते हैं। खैर, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कृष्ण जी को बड़ा कष्ट हुआ। कृष्ण जी ने कहा अब ये होगा नहीं। वहां द्रौपदी भी आई हुई थी। द्रौपदी ने कहा कि महाराज क्या बात है, कोई काम मेरे योग्य हो तो बताएं। उन्होंने कहा बेटी कोई काम तुम्हारे योग्य नहीं है। इस आदमी से कहा और ये तो काम बात को बिगाड़ आया, ये तो बात को बिगाड़ आया। बोले क्या हुआ? बोला उसने ये कहा है और वो अब आएगा नहीं, और एक भी संतुष्ट रह गया तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात कहूं, हमारे जो दादा गुरु थे, गुरु महाराज के जो गुरु महाराज थे, पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज,
वो भी यज्ञ कराया करते थे। बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। साठ 70 के बीच की बात है, तब 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की यज्ञ हुआ करते थे। और वो यज्ञ कहा करते थे यज्ञ के बाद कि ये घी जला देना, लक्कड़ जला देना, ये सामग्री जला देना, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य केवल ये था कि एक हफ्ते तक संतों ने जिनको भोजन नहीं मिला उनको टाइम टू टाइम भोजन मिला, और 5-10 हजार ब्राह्मणों को कुछ पैसे मिल गए। 500, 700, 800, 1000 दक्षिणा मिल गई। उनकी जो जीविका में कमी पड़ रही थी, कपड़े की, लत्ते की, किसी चीज की, उसकी पूर्ति हो जाएगी। यज्ञ का माध्यम ये था, और कोई यज्ञ का माध्यम नहीं था, और कोई माध्यम नहीं था। ये कहा कि इस प्रकार से ये बोला। उसने कहा मैं तो 100वीं यज्ञ जो करता है उसके यज्ञ में जाता हूं, उससे पहले नहीं जाता। उन्होंने कहा आप यज्ञ की तैयारी करो, उन संत को मैं लेके आऊंगी। द्रौपदी ने ये कर लिया, और उसने अपने राज से वस्त्र उतारे, सफेद साड़ी पहनी, कोई आभूषण नहीं, मुंह में तिलका लगाया और हाथ बांध लिए, नंगे पैर गई। क्या किया? वो नंगे पैर गई और जाकर के संत के सामने उसने प्रणाम किया। संत ने कहा आओ बेटी बैठ कर, बताओ कैसे आए।